हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए, तो जो आज की वीडियो है वो रामायण की ओर है। तो देखिए, आज हम जानेंगे कि सबरी ने भगवान श्री राम को किस जगह और क्यों खिलाए थे जूठे बेर। आखिर क्या थी वजह या फिर इसके पीछे का रहस्य क्या है। तो देखिए, रामायण की कथा में माता शबरी को बहुत विशेष महत्व दिया गया है। माता सबरी जो थी वो भगवान राम की परम भक्त थी। इसके बाद भी उन्होंने भगवान श्री राम स्वयं चख कर मीठे बेर आखिर क्यों खिलाए, और आखिर वो कौन सा स्थान था जहाँ सबरी ने भगवान राम को जूठे बेर खिलाए। चलिए, तो आपको वीडियो में पूरा बने रहना है, बिल्कुल भी वीडियो स्किप नहीं करना है दोस्तों, और हमारी वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो देखिए, सबसे पहली बात यह कि रामायण की कथा में माता शबरी को विशेष महत्व दिया गया है, क्योंकि जो माता शबरी थी वो भगवान राम की प्रिय परम भक्त थी। उन्होंने सालों तक भगवान राम और माता सीता की भक्ति करने के साथ उनकी प्रतीक्षा भी की थी। जब भगवान राम की माता सीता की खोज करते समय वन के रास्ते में माता सबरी से भेंट हुई, उससे पहले माता सबरी रोज मार्ग में पुष्प छिपाकर और चख कर मीठे बेर भगवान राम के लिए चुनकर रखती थी। और एक दिन सबरी का इंतजार यह पूरा हो गया। आखिरकार भगवान राम ने उससे उनकी भेंट हो गई। तो वो स्थान कौन सा था? तो कहते हैं कि भगवान राम और माता सबरी की उस समय भेंट हुई थी जब श्री राम जंगलों में माता सीता की खोज में भटक रहे थे। रामायण में भगवान राम का माता सबरी से भेंट के स्थान का विवरण है, वह शबरी धाम के नाम से ही जाना जाता है। कहते हैं कि जो शबरी धाम है वो दक्षिण पश्चिम गुजरात के डांग जिले के आहवा से 33 किलोमीटर और सापुतारा से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर सुबीर गांव में के पास स्थित है। फिर कहते हैं कि ऋषियों ने क्यों त्याग किया था सबरी का। तो देखिए, पहली बात तो ये कि जो सबरी का जन्म हुआ था वो एक आदिवासी परिवार होने के कारण उसे अछूत माना जाता था। सबरी के माता पिता ने उसका विवाह एक शराबी व्यक्ति के साथ तय कर दिया। शराबी उसके साथ अपने जीवन को, मतलब जो सबरी थी वो उसके साथ अपने जीवन को नष्ट नहीं करना चाहती थी, इसलिए वह विवाह से पूर्व अपने घर से भाग गई और वह जंगल में ऋषियों के लिए लकड़ी और खाने के लिए फल तोड़कर लाती थी। सभी ऋषि सबरी से अत्यंत प्रसन्न थे, लेकिन एक दिन जब उन्हें यह पता चला कि सबरी अछूत है, तब सब ऋषियों ने उसका त्याग कर दिया। और दूसरी बात है कि सबरी ने क्यों जूठे किए थे बेर। तो कहते हैं कि अंत में जब ऋषि मतंग ने उन्हें अपनाया और उन्हें शिक्षा दी, कहा कि जब ऋषि मतंग का अंत समय आया तो उन्होंने सबरी को बुलाकर कहा कि एक दिन भगवान राम तुम्हारे पास आएंगे और तुम्हें इस संसार से मुक्त कर देंगे। तब से सबरी रोज फूलों से कुटियों को सजाकर और मीठे फल चुनकर भगवान राम की प्रतीक्षा करती थी, ताकि भगवान राम के मुंह में खट्टे बेर न चले जाएं। इसीलिए सालों तक प्रतीक्षा करते हुए जब सबरी बूढ़ी हो चुकी थी, तब भगवान राम माता सीता की खोज करते हुए उस वन में पहुंचे जहां सबरी की कुटिया थी। कहते हैं श्री राम ने ऋषियों को पूछा कि सबरी का पता। कहते हैं भगवान राम जब तालाब से पानी लेने के लिए आगे बढ़े, तब ऋषियों ने उन्हें रोक दिया और कहा कि इस तालाब में एक अछूत स्त्री जल लेकर जाती है। सभी ऋषियों ने इस तालाब का त्याग कर दिया। यह सुनकर राम ने ऋषियों से कहा कि कोई स्त्री अछूत नहीं हो सकती है। स्त्री एक इंसान को जन्म देती है, वह किस तरह अछूत हो सकती है। यह सब कहकर भगवान राम ने सबरी की कुटिया का पता पूछा और सबरी के पास पहुंच गए। कहते हैं कि भगवान राम जैसे ही कुटिया तक पहुंचे, सबरी ने उन्हें पहचान लिया और वह उनके चरणों में आकर गिर गई। सबरी भगवान राम और लक्ष्मण को अपनी कुटिया में ले गई और उनकी आवभगत करने लगी। तब सबरी ने भगवान राम को जूठे बेर परोसे और राम जी बेर खाने लगे। तब लक्ष्मण जी बोले कि यह जूठे बेर हैं, आप कैसे खा सकते हैं। तब श्री राम ने कहा कि यह जूठे नहीं, मीठे बेर हैं। इनमें माता सबरी के प्रेम और स्नेह की मिठास है। अंत में सबरी ने भगवान का आशीर्वाद ग्रहण कर लिया था, और कहते हैं कि वहीं पे उन्होंने अपने शरीर का त्याग भी कर दिया था। अच्छा, एक बात बताइए कि मतलब जो सबरी थी वो जीवन भर प्रतीक्षा क्यों करती रही।
फिर उनको जैसे पता था कि आखिर क्यों ऐसा, क्या उनको पहले से ही पता था? तो देखिए, पौराणिक कथा में ऐसा कहा गया है कि सबरी भील समाज से थी और भील समाज में किसी भी शुभ अवसर पर पशुओं की बलि दी जाती थी। लेकिन सबरी को पशु पक्षियों से बहुत स्नेह हुआ करता था, इसलिए पशुओं को बलि से बचाने के लिए सबरी ने विवाह नहीं किया और ऋषि मतंग की शिष्य बन गई। ऋषि मतंग से धर्म और शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया। ऋषि मतंग के आश्रम में आने के बाद हमेशा जो सबरी थी वो प्रभु श्री राम की भक्ति में लीन रहती थी। भगवान के प्रति सबरी का ऐसा भक्ति भाव देखकर ऋषि मतंग ने अपने अंत समय में सबरी को बताया कि श्री राम के दर्शन से ही सबरी को मोक्ष मिलेगा। यह सुनकर सबरी रोज अपनी कुटिया के रास्ते में आने वाले पत्थरों और कांटों को हटाने लगी ताकि श्री राम के पैरों में चुभे नहीं, और सबरी रोज रोज फल और बेर तोड़कर श्री राम के लिए रखती थी। कहते हैं कि जीवन भर की राम की प्रतीक्षा में बैठी सबरी की मुराद एक दिन पूरी हो जाती है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। फिर देखिए, कहते हैं कि सबरी पूर्व जन्म में एक अप्सरा थी। कहते हैं कि जो देवराज इंद्र की किसी समारोह में उपस्थित थी, उस सभा में भगवान विष्णु का आगमन हुआ और वह भगवान विष्णु के प्रति अनुरक्त होकर उन्हें अपलक दृष्टि से देखती रह गईं। देवराज इस बात से क्षुब्ध हो गए और उन्हें श्राप दे डाला। श्राप क्या दिया कि जा तू मनुष्य योनि में जन्म लेकर अधम जाति की स्त्री हो। कहते हैं कि वही अप्सरा राम अवतार में इंद्र के श्राप के कारण सबरी बन गई तथा अपने भगवत अनुराग के कारण भगवान के दर्शन का उनको सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। देखिए, जो सबरी थी, कहते हैं कि वो भील